ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृदसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक छोटा सा हरे कृष्णा। तो हमने लास्ट टाइम जो परसों क्लास हुई थी, शनिवार को क्लास हुई थी अपनी, जिसमें हमने 27, 28, 29 श्लोकों को किया था, राइट? नहीं, 30 को भी किया था। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी के बाह्य शारीरिक वर्णन चल रहा है कि वो कैसे दिखते हैं। तो 27 में कहते हैं श्लोक नंबर में, उनकी हसली मासल मासल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी, उनके घुंघरालू बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रतिबिंबित हो रही थी। 28 नंबर श्लोक में कहते हैं, वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सभी महर्षि रूपाकृत शास्त्र में पटु थे। अतएव सबने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। और 29 नंबर श्लोक में कहते हैं, महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णु रात अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि श्रील सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने हेतु अपना मस्तक झुकाया। उसी समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्रील सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबसे सम्मान प्राप्त करके श्रील सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तो आज हम 30 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। अभी वर्णन चल रहा है सुखदेव गोस्वामी का, एक श्लोक में और चलेगा, उसके बाद फिर राजा उनका जो है ना कहना चालू करेंगे, राजा उनसे। तीस नंबर श्लोक नहीं हुआ था ना हमारा? 30 हो गया प्रभु जी। प्रभु जी हो गया था 30 नंबर। 30 भी हो गया था क्या? ओ, जी। तो 30 नंबर श्लोक में कहते हैं, तब श्रील सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबके द्वारा सम्मानित हुए। तो आज हम 31 में प्रवेश करेंगे। क्लियर है? क्लियर दिख रहा है? जी प्रभु जी। जी श्लोक क्रमांक 31, अध्याय 19, स्कंद 1, श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट।
प्रशान्तम् आसीनम् अकुण्ठमेधसम् प्रशान्तमासीनं कुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य मुनिं प्रणम्य मूर्धान्वहितः कृताञ्जलि नृत्वा गिरासो नृत्वा गिरासन् सुनृत्यान्वपूच्छतः नत्वा प्रशान्तमासीनं कुण्ठमेधसम् मुनिं नृपो भागवतो अभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्वा वहितः कृताञ्जलि नत्वा गिरासु नृत्यान्वपेक्षत् हरे कृष्ण। प्रशान्तमासीनं कुण्ठमेधसम् मुनिं नृपो भागवतो अभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहितः कृताञ्जलिः नत्वा गिरासु नृतयान्वप्रीत्य अनुवाद। तब प्रखर मुनि शील सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने हेतु तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा।
तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। श्लोक क्रमांक 31 इसमें बता रहे हैं कि प्रशांतम प्रशांतम आसीनम अकुंठ मेधसम। प्रशांतम मीन्स पूर्ण रूप से शांत। कौन पूर्ण रूप से शांत? श्रील सुखदेव गोस्वामी, जो व्यास देव के पुत्र हैं, जो सबसे श्रेष्ठ आसन पे बैठ चुके हैं। पूर्ण रूप से शांत भाव से वो बैठ गए। आसीनम मीन्स बैठ गए, है ना। और क्या करें? अकुंठ मेधसम। अकुंठ मेधसम मीन्स, मेध मीन्स बुद्धि, जो कहते हैं ना मेधसा, मतलब बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होता है। अकुंठ मेधम, उनकी बुद्धि कैसी है? अकुंठ है। अकुंठ का अर्थ बड़ा विशाल निकला है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा अर्थ निकला है इसका, कि इनकी बुद्धि ऐसी है कि आप कुछ भी पूछ सकते हो। अकुंठ, वो उसमें हिचकेंगे नहीं। आप, उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से कुंठित नहीं है। किसी भी विचार में, किसी भी परिस्थिति में उनको विचलित नहीं किया जा सकता। वे ऐसे मनोस्थिति पे पहुंच चुके हैं कि वो हर परिस्थिति में समान रूप से अपने आचरण, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। भक्ति हो, चाहे जो है कुछ कहते हैं ना, किसी को उंगली कर देते हैं तो अरे हमको तो गुस्सा आ गया, हमको तो ये हो गया। अरे वो आप उनको कुछ भी कर लो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी हर नॉलेज में पूर्ण है, हर चीज के बारे में बताने के लिए रेडी है। अकुंठ मेधसम, बुद्धि जो है ना, आज जो है देखो, अगर हम देखें, बात करें श्रीमद् भागवतम में, तो हर चीज कवर की गई है भागवतम। इवन कैसे ये ब्रह्मांड बना है ना, वो भी बताया गया। एस्ट्रोलॉजी, जो अन्य अन्य ग्रहों की बातें हैं, नरकों का वर्णन है, 14 लोगों का वर्णन है ना, जम्बू द्वीप का वर्णन है, सब कुछ है इस श्रीमद् भागवतम में। पूर्ण रूप से एस्ट्रोलॉजी बताई गई। जियोलॉजी, ज्योग्राफी जो है हमारी, वो भी बताई गई है उसमें। और टाइम का भी बताया गया, टाइम फ्रेम भी बताया गया, कौन से समय में क्या हुआ था, कौन से युग में क्या हुआ था, कैसे कैसे टाइम बढ़ रहा है। वैकुंठ का भी वर्णन है। इस ब्रह्मांड के बाहर का भी पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, है। पॉलिटिक्स भी है इसमें, श्रीमद् भागवतम में पॉलिटिक्स का भी उन्होंने वर्णन किया है ना। फिजिक्स का भी वर्णन किया है, कैसे मैटर बनता है, नेचर कैसे बनता है ना, कैसे हमारी जो है शरीर बनता है ना। 8 चीजों से हमारा शरीर बनता है ना। भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृते अष्टधा। ये 8 प्रकार की चीजों से हमारा शरीर बना है। हमारी संरचना भी बताई गई है। कौन बताते हैं? सुखदेव गोस्वामी। क्रोध को कैसे जो है वर्णन करना है, कैसे भगवान सबसे श्रेष्ठ है, कैसे, मतलब हर सब्जेक्ट का वर्णन है श्रीमद् भागवतम, है ना। लॉ ऑफ कर्मा है इसमें, फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है और हिस्ट्री है। सब कुछ है इसमें वर्णन। फ्यूचर भी बताया गया है, कल की अवतार भी बताया गया है इसमें। तो प्रिडिक्शन, भविष्य के बारे में भी वर्णन है इसमें श्रीमद् भागवतम में। लॉ ऑफ कर्मा है, कैसे क्या गति होती है, किसकी क्या करेगा तो क्या गति होगी। मतलब किसी प्रश्न में सुखदेव गोस्वामी हिचके नहीं है। अरे ओ सॉरी, ये तो मैंने तैयारी नहीं करी। मेरे को कल अचानक 9 बजे मंदिर में महाराज जी बोलते हैं, लेक्चर लोगे, राधा रानी का जो है वर्णन करोगे। अरे मैंने कहा महाराज जी, मेरा तो मूड ही कुछ और है, मैं तो तैयारी नहीं किया हूँ, मैं, मेरे को क्षमा करिए। क्योंकि ऐसे बोलना उचित नहीं है ना, हमने पढ़ा नहीं है। अननेसेसरी कुछ भी कुछ जो है मनो धारणा करके बोलना। ये मैं शास्त्र से वर्णित बातों पे ही विश्वास करता हूँ। क्योंकि जब तैयारी नहीं होती तो आदमी ऐसे ही बोल देगा। ठीक है, वो सही बोलेगा, जो हम सुनते आ रहे हैं सीनियर से वही बोलेंगे। लेकिन फिर भी एक जो अचानक बिना तैयारी के, बिना किसी जो है ग्रंथ के, बिना किसी जो श्लोक के रेफरेंस के कहना, थोड़ा सा मेरे को उचित कम लगता है। वो कहानी कथा सुना दिए, 4 सेट हो, वो ठीक है, वो तो कोई भी सुना देगा। तो यहाँ पे जो है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कोई तैयारी करके नहीं आए थे। ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि रुक जाओ परीक्षित, मैंने पढ़ाई नहीं करी, रुक जाओ रुक जाओ, नोट्स तो खोल लूं मैं पे। तुमने क्या प्रश्न पूछ लिया? नरकों का प्रश्न पूछ लिया? ओ सॉरी, कितने नरक है मेरे को देखना पड़ेगा, याद नहीं। ऐसे नहीं बोला
सुखदेव गोस्वामी तुरंत तर 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 जो जो पूछा सबके, आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे। इतने कुल का वर्णन है, इतने पूरे खानदान के पुत्र 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 सबके वर्णन है ना। कैसे मनु से अन्य आगे प्रभु श्री राम तक पहुंचता है, उनके बच्चे कौन कौन से, चंद्रवंशियों में कौन है, सूर्यवंशियों में कौन है, नरकों में कौन है, इधर कौन है उधर कौन है, हर चीज का वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी। कहीं रुके नहीं, ऐसा नहीं हुआ अरे रुको मैं पूछता हूँ यार, थोड़ा फोन लगाता हूँ व्हाट्सएप करता हूँ, डाउट है, एक डाउट, एक भी डाउट नहीं था। पूरा 18,000 श्लोक एक के बाद एक के बाद धड़ 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 धड़, जो प्रश्न पूछा उसका आंसर देते चले गए सुखदेव गोस्वामी। अकुंठ मेधसम, ऐसी बुद्धि है किसी की? किसी की नहीं। किसी भी पॉइंट में अगर प्रश्न किया जाए और उत्तर मिल जाए, ऐसी बुद्धि को क्या बोलेंगे? तो ऐसे कह रहे हैं अकुंठ मेधसम, उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से प्रगाढ़ थी, एकदम विशाल थी, उनके पास हर चीज का आंसर था। और क्या कह रहे हैं मुनिम, ऐसे कौन है मुनिम? जो सुखदेव गोस्वामी नृपो राजा परीक्षित जो हैं, उन्होंने, जो राजा परीक्षित जो महान भागवतो अभ्युपेत्य है, जो महान भक्त हैं राजा परीक्षित, उनके निकट गए, भागवतो अभ्युपेत्य, उनके पास चले गए निकट जाकर। सुखदेव, ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो प्रशांत मनसा है, उनका मन शांत है, किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता। कोई कितना उंगली कर ले, कोई कितना ही उनसे द्वेष कर ले, कोई कितना उनके नेगेटिव प्रचार कर ले, है ना कितना ही कोई गुटबाजी कर ले, लेकिन वो प्रशांत मन से, उनको कोई भी फर्क ही नहीं हुआ, उनको चाहिए ही नहीं कुछ। हमने चर्चा करी पूरे संसार में उनको कुछ भी नहीं चाहिए, तभी तो कपड़े भी नहीं पहने थे, दिगंबर बनकर घूम रहे हैं। कोई कुछ आशा ही नहीं हृदय में इस संसार से, न किसी व्यक्ति से आशा है, न किसी वस्तु की आशा है, न विषयों की आशा है, न सुखी होने की आशा है, कोई आशा नहीं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी के पास राजा महाभागवत जो है परीक्षित महाराज, वो उनके पास गए और क्या किए? प्रणम्य, प्रणाम किया उनको। तो देखो मेरे ख्याल से तीसरी बार प्रणाम कर रहे हैं, नहीं दूसरी बार प्रणाम हुआ। एक बार जैसे ही आए वो, तब उन्होंने सर झुकाकर सबको प्रणाम किया, और जब अब आसन पे बैठ गए हैं, अब निकट जाकर दोबारा उनको प्रणाम कर रहे हैं, है ना। पिछले श्लोक में पढ़ा था ना हमने, पूरे शरीर से उन्होंने प्रणाम किया, है ना। कौन से श्लोक में था? पूरे शरीर से जो प्रणाम किया था उन्होंने। हम्म यानी 3-4 श्लोक पहले लिखा था, सिर झुकाया और पूरे शरीर के साथ सिर झुका के प्रणाम किया, है ना। ध्यान है किसी को? हरि श्लोक बोल। प्रभु जी 29 में। 29 में, हाँ, शिरसाजहारः स विष्णुरातो अतिथ्य आगाता आगतायः तस्मै स्पर्याम शिरसाजहार, सिर झुकाकर, स्पर्याम मीन्स पूरे शरीर के साथ उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया, तस्मै स्पर्याम शिरसाजहार। तो 29 में उन्होंने श्लोक में प्रणाम किया, अभी फिर से एक और बार 31 में भी फिर से प्रणाम करें। तो यहाँ करें प्रणम्य मूर्धान वहितः कृतांजलि। तो प्रणाम, प्रणाम्य मूर्धान, मूर्धान मीन्स सर झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया, ऐसा नहीं कि खाली मूर्धान, सिर से आवितः कृतांजलि, और हाथ ठीक से हाथ जोड़ा उन्होंने उनके सामने। तो ये हमको शिक्षा देते हैं कि हमेशा सीनियर्स के सामने, चाहे जिनसे हमको ज्ञान लेना हो, उनके सामने सर झुका के, उनके समकक्ष जो है उनके सामने हमेशा सरेंडर की भावना रहनी चाहिए। तभी व्यक्ति जो है ना ज्ञान ग्रहण करने योग्य हो पाता है। एक समय आता है धीरे धीरे, क्योंकि सीनियर जो है वो तो बेचारा जो है क्या कहते हैं, बड़े भगवान का दास है, दास 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 अनुदास। अपने आप को वो कभी मानता ही नहीं है कि मैं सीनियर हूँ या मैं कोई श्रेष्ठ हूँ, ये मानता ही नहीं है। जब वो मानता ही नहीं है, तो जो शिष्य होता है उसको लगता है अब हम और ये तो समकक्ष हो गए, समान हो गए, सेम लेवल में हो गए। ऐसा
धारणा नहीं लानी चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी ऊंचे आसन पे बैठे हुए थे और परीक्षित महाराज बार बार प्रणाम कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, नत्वा गिरा सुनृतयान व पृच्छत मीन्स नत्वा मीन्स विनम्रता के साथ, नत्वा मीन्स विनम्रता के साथ, गिरा मीन्स शब्दों में, एकदम विनम्र शब्दों में उन्होंने सुनृत्यान, सुनृत्यान मीन्स बड़े मधुर शब्दों से उन्होंने कहा। सुनृत्यान मीन्स ऐसे शब्द बोले जो मीठे मीठे वाणी होती है उसको कहते हैं। और आगे कह रहे हैं अन्व पृच्छत मीन्स उन्होंने पूछा, विनम्रता से बड़े मीठे शब्दों में उन्होंने पूछा। तो हम भगवत गीता के हमारा श्लोक है जो सब जानते ही हैं 4.34, ये तो मेरे ख्याल से सबको याद होना ही चाहिए, है ना? याद है किसको किसको याद है? हैंड रेस करिए। तद विधि प्रणिपातेन वाला, गुरु के पास जाना है हमारे। ये श्लोक जो बड़ा ही कॉमन है, हमको बार बार बोलना पड़ता ही है। 4 लोगों को याद है, अहिल्या देवी दासी माता जी को, कुलजीत माता जी को, सुमति माता जी को, आनंदायनी माता जी को, गौतम बुद्ध प्रभु जी को, कृष्ण चंद्रिका माता जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी हमको भी याद है। हरि बोल। अजीत माधव प्रभु को भी याद है। तो बहुत कम लोगों को याद है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा ये श्लोक तो लगभग सबको याद होगा, क्योंकि ये श्लोक तो हमारे संस्कारों को प्रदर्शित करता है। हमको आत्मसात करना है इस श्लोक का। इसमें लिखा है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। मीन्स क्या है, हमारे को क्या करना है? तद विधि मीन्स, अरे बोल, तद विधि, तद विधि का अर्थ ये होता है कि जो हमारा आध्यात्मिक गुरु है उसके पास जाना है हमें। तद विधि, उनके पास जाओ। तद विधि जाना, उनके पास जाओ और ज्ञान को जानो। तद विधि, विधि मीन्स जानना, उनके पास जाके, तद मीन्स उनके पास जाके उसके ज्ञान को ग्रहण करना। वो नहीं आएंगे, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पे परीक्षित महाराज के सामने स्वतः प्रकट हो गए हैं उनके गुरु। तो ये भगवान का ही कहीं ना कहीं जो है प्लानिंग है। तो यहाँ पे लेकिन हमारे को कहा गया है कि जाना है, इसलिए हम लोग जो है ना गुरु के साक्षात स्वरूप हो उसको गुरु का दर्जा दिया। कई बार जैसे जो अन्य अन्य संप्रदाय हैं और ऋत्विकवाद जिसको कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, गुरु डायरेक्ट प्रभुपाद को बना देते। तो प्रभुपाद से जो अगला तद विधि प्रणिपातेन, प्रणाम करके, प्रणिपातेन मीन्स उनको प्रणाम करके सरेंडर की भावना से उनके पास जाना है ना। और परिप्रश्नेन, उपयुक्त प्रश्न पूछने, ऐसे प्रश्न पूछने हैं जो अध्यात्म से रिलेटेड हो, आत्म साक्षात्कार से रिलेटेड हो, ना कि अपने घरेलू प्रश्न पूछ ले। हे गुरु महाराज मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है, मैं क्या करूं? अरे तो गुरु महाराज क्या कर लेंगे, घुटनों में दर्द है? कोई पूछता है गुरु महाराज, एक बार लेक्चर हुआ पूरा फिर श्रोताओं में से फिर जब पूछा ही जाता है, लेक्चर हो गया तो बोलते हैं किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो एक व्यक्ति ने हाथ उठाया और उसने प्रश्न पूछा, महाराज हर साल मेरा बच्चा फर्स्ट आता था, इस साल लेकिन 5th आ गया है, मेरे को क्या करना चाहिए? महाराज क्या करेंगे इसमें? ऐसे ऐसे प्रश्न कर। कोई ये भी कहता है, महाराज मेरा पर्स गुम गया मंदिर में, मैं क्या करूं? ये कोई प्रश्न नहीं, ये सब प्रश्न नहीं होते। बेसिकली प्रश्न होते हैं ऐसे जो हमारे उद्धार के लिए रिलेटेड हो। ऐसे फालतू प्रश्नों पूछ के गुरु की महिमा को खराब नहीं करना चाहिए, अपना समय भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो क्या है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करनी है, उनके पास जाना है, उनसे उनको प्रणाम करना है, उनसे ज्ञान का आग्रह करना है, उनसे प्रश्न पूछना है और उनकी सेवाएं करनी। इससे प्रसन्न होकर तब गुरु जो है ना उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिनः, जो तत्व दर्शन कर चुके हैं भगवान के, ऐसे गुरु के जो है वो आपके इन सेवाओं से प्रसन्न होते हैं, तब आपको जो है ज्ञान का उपदेश देते।
तो ऋतिकवाद जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। वो प्रभुपाद जो है वो उनको डायरेक्ट गुरु बना दिया है, लेकिन प्रभुपाद चाहते थे कि सब गुरु बने, है ना। धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु का भी आदेश यही है कि जो जारे देखे ताहे करे कृष्ण उपदेश। हमार तुम्हार देश हो या गुरु, तुम्हारा मतलब आप अपने एरिया में जाके गुरु बनो, हमारा यही आदेश, उनका यही आदेश, गुरु बन जाओ, जाओ अपने एरिया में प्रचार करो, जारे देखो ताहे करे कृष्ण उपदेश। हमार आज्ञा है होइया गुरु होइया तारे ही देश, अपने देश में जाओ और गुरु बन जाओ, तो वहां जाके कृष्ण भावना भवित का प्रचार करो। तो यहाँ कह रहे हैं तब तक जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने की आवश्यकता ना हो, तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ बता रहे हैं कब तक गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, जब तक हमारे को ऐसा लग रहा है जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। तो जब तक जीवन में ऐसा लग रहा है सब बढ़िया चल रहा है, तो गुरु की आवश्यकता क्या, सरेंडर की भावना भी नहीं आएगी। जब ऐसा लगेगा मेरे जीवन में गड़बड़ चल रहा है, मेरे को समझना है, मेरे को तकलीफ है, मैं दुखी हूं जीवन में, तब गुरु के पास जाना चाहिए। और क्या करें, श्रीला व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम सीखा, लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था। इसमें लिखा है यद्यपि उन्होंने गुरु तथा शिष्य अर्थात श्रीला सुखदेव एवं महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवतम के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। दोनों ने, उन्होंने बोलकर और उन्होंने सुनकर। ऐसा नहीं है कि केवल बोलना जरूरी है, दोनों को समान रूप से उसका रिजल्ट मिला, जो बोला चाहे जो सुना। लेकिन सुना कैसा सुना, उत्कंठित होकर सुना, बिना खाए पिए सुना, अच्छे से सुना, पूर्ण रूप से सरेंडर होकर सुना। ऐसा नहीं हो इधर भी सुन रहे हैं फिर उधर भी सुन रहे हैं, फिर दोनों का बैठ के कंपैरिजन चल रहा है, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, फिर बैठ के जो है मतलब आदमी परेशान हो रहा है कि नहीं नहीं ये तो इन्होंने ठीक नहीं बता दिया, उन्होंने वो ठीक नहीं बता दिया। तो ये अब हम जजमेंट करने बैठ जाते हैं कई बार, नहीं नहीं हमारा इनको नॉलेज नहीं है, इनको ये नहीं। अरे श्रीमद् भागवतम में हर बार कुछ ना कुछ नया रस मिलेगा। जैसे भगवत गीता आप जितनी बार पढ़ लो, हर बार कुछ ना कुछ नया रियलाइजेशन होता ही है, तो वैसे यहाँ पे भी होता ही है। ठीक है, तो अगले हम श्लोक में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पे परीक्षित महाराज कहना चालू करेंगे अगले श्लोक से। श्लोक क्रमांक 32। साइड में है पर प्रभु जी, हरे कृष्णा। साइड में आ गया क्या? अभी ठीक है? जी जी। जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 32। परीक्षित उवाच परीक्षित उवाच अहो अद्य अहो अद्य वयं ब्रह्मन् अहो वयं ब्रह्मन् सत्सेवया शत्रुबन्धवः तत्सेवया शत्रबन्धवः कृपया कृपयातिथिरूपेण कृपया कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाकृता कृताः। परीक्षित उवाच परीक्षित उवाच अहो अहो अद्य वयं ब्रह्मान् अहो सत्सेवयाः शत्रबन्धवः सत्सेवया कृपयातिथिरूपेण भवद्भिः स्तीर्थकाः कृताः अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेवया छत्रबन्धवा शत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण
भवद्भिः स्थितिर्थका कृता भवद्भिः तीर्थाः कृतः तो यहाँ पे लिखा है अनुवाद। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबके लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। यहाँ कह रहे हैं, अब उनके वर्णन चल रहा है, आप आए तो कैसे हमारे को आपने कृपा कर दी हमारे ऊपर। तो यहाँ कह रहे अहो अद्य वयम ब्राह्मण। अहो मीन्स अपने भाग्यशाली की, अपने भाग्य की क्या वर्णना करें। तभी अनुवाद में लिखा है भाग्यशाली राजा परीक्षित। अहो 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 हम देखते हैं संस्कृत में तब आता है जब कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना हो जाती है, जब बहुत ज्यादा कुछ एकदम ही अलग हो जाता है, तब कहते हैं अहो मीन्स आश्चर्यजनक। तो यहाँ पे अपने भाग्य को लेके आश्चर्यचकित हो गए राजा कि मेरा भाग्य कितना उत्तम है कि मेरे सामने कौन आ गए हैं, सुखदेव गोस्वामी। तो भाग्यशाली हैं क्या राजा परीक्षित, जिनका परिवार छूट गया है, जो 7 दिन में मरने वाले हैं, जिनकी मृत्यु होने वाली है, पूरा सम्राट छोड़ दिया उन्होंने, अब कुछ भी नहीं उनके पास, जंगल में बैठे हैं अकेले, है ना, नदी के गंगा के तट पर बैठे हुए हैं और अपने आप को क्या करें, भाग्यशाली करें। तो कोई होगा ऐसा भाग्यशाली जिनकी मृत्यु पास में है, बोले अब आप तो प्रभु बस 2 दिन के मेहमान हो। अरे बोले वाह वाह हो, हम तो भाग्यशाली हैं। ऐसा कोई बोलता है क्या? जिनका घर परिवार छूट गया और धन संपत्ति छूट गया, वो बोले अरे वाह हम तो भाग्यशाली। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि भाग्यशाली, भाग्य उदय होने का अर्थ क्या है ना, किस प्रकार व्यक्ति को क्या पाना चाहिए, किसके लिए ललायित रहना चाहिए, हमको यही नहीं मालूम। हम केवल भौतिक संसार की उपलब्धियों को ही भाग्यशाली मानते हैं, अपने भाग्य की सराहना करते हैं, अरे मेरे को तो ये प्राप्त हो गया, मेरे को तो वो प्राप्त हो गया। एक हमारा मित्र है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा काम है, अच्छा, उसके बहुत सारे शोरूम वोरूम है, ये है वो है, पैसे वाला। अपने आप को बोलता मैं बहुत भाग्यशाली हूँ यार, मेरे को सब दे दिया भगवान ने, हर चीज है मेरे पास, पैसा है, गाड़ी है, नाम प्रतिष्ठा है, परिवार है, सुख समृद्धि है। मैं तो चुप ही था, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, जो ज्यादा सरेंडर की भावना नहीं रहता, मैं उसके सामने ज्यादा बात नहीं करता, तो मैंने कुछ खास बोला नहीं। मैंने कहा आप बहुत बड़े कंफ्यूजन में हैं। बस मैंने इतना ही बोल के छोड़ दिया, आप बहुत बड़े कंफ्यूजन में हैं, आप भ्रमित हैं अभी फिलहाल तो। हाँ, तो जब तक समझेगा नहीं व्यक्ति को, क्या समझे। तो अरे 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 तुम लोग तो सब ऐसे ही बोलते हो। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अहो मीन्स यहाँ पे भाग्यशाली बता रहे हैं। परीक्षित कैसे भाग्यशाली हो गए, क्योंकि उनके सामने कौन आ गए हैं, सुखदेव गोस्वामी। सोचो, जिसकी मृत्यु आने वाली हो और सामने एकदम भगवान के शुद्ध भक्त आके प्रकट हो जाए ऑल ऑफ सडन बिना बताए, तो भाग्यशाली कहलाएगा कि नहीं, है ना। जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तब गुरु महाराज आके खड़े हो जाए आपके सामने, अरे बेटा क्या हो गया, आपको क्या परेशानी है, तब लगेगा नहीं अरे बाप रे मैं तो कितनी बड़ी दुविधा में था और मेरे गुरु महाराज उसी समय मेरे सामने आ गए। तो भाग्यशाली का वर्णन ऐसी होता है। सभी सत्संगी लोग बैठे हुए आसपास, नारद मुनि, वेद व्यास, है ना, भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सुखदेव गोस्वामी, अन्य अन्य महान महान संत लोग ब्रह्मांड से आए हैं, ऊपर ऊपर लोकों से आए हैं। सोचो, राज ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, सब प्रकार के ऋषि वहां पे उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ इसीलिए कह रहे हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ राजा परीक्षित। अहो अद्य वयम ब्रह्मन, आज, अद्य मीन्स आज, वयम मीन्स हमको, ब्रह्मन मीन्स हे सुखदेव गोस्वामी, आपके कारण, अहो आज मैं इतना भाग्यशाली हूं कि आज हमको आपके कारण सत सेवया की, भक्तों की सेवा करने के योग्यता मिल गई है, क्योंकि आप महान भक्त हो और मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा आज। इतने सारे महान महान भक्त आज एकत्रित इसीलिए हुए हैं क्योंकि आप आने वाले हो सुखदेव गोस्वामी। क्या सुखदेव गोस्वामी को जानते नहीं है क्या? परीक्षित महाराज जानते हैं ना अच्छे से, वेद व्यास के पुत्र हैं, उन्होंने ये किया वो किया, पर जानते तो है, इसीलिए कह रहे हैं आप जैसे महान भक्त आए हैं इसलिए मैं योग्य बन गया हूं भक्तों की सेवा करने के। सत सेवयः
और क्या कह रहे हैं, शत्रु बंधव। लेकिन जनरली जो होती है ना, हमने पहले भी पढ़ा था, जो महान ऋषि होते हैं वो जनरली राजाओं को अपने से दूर रखते हैं, अपनी सेवा में नहीं लगाते, क्योंकि राजा लोग भोगी रहते हैं, उनको राज्य में और भोग में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, इसलिए ब्राह्मण लोग उनसे दूरी बना के रहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं छत्र बंधवा। जनरली तो बंधु छत्र जो क्षत्रिय होते हैं उनको बंधवा मीन्स जो क्षत्रिय तो हैं लेकिन क्षत्रियों का कार्य नहीं करते, वो केवल भोगों में पड़ जाते हैं, ऐसे लोग आपसे सत सेवया से दूर रहते हैं। लेकिन आपके कारण हमको ऐसी उपलब्धि मिल गई कि हम भक्तों की सेवा कर पा रहे हैं। और क्या करें, कृपया अतिथि रूपेण, आप अतिथि के रूप में हम पर कृपा बरसा रहे हैं। अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं है, कब आएगा कब जाएगा भगवान ही जाने। तो सुखदेव गोस्वामी भी आए हैं कैसे, अतिथि, किसी को पता ही नहीं कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। प्लानिंग थी कि सुखदेव गोस्वामी आएंगे। सोचो, सबसे ज्यादा जब जरूरत है परीक्षित महाराज को किसी के द्वारा भगवान की, बोले थे ना पिछले श्लोकों में, विष्णु गाथा गाइए, विष्णु गाथा गाइए, मैं विष्णु की कथा सुनना चाहता हूँ। और सबसे सुंदर मीठी कथा बोलने वाले कौन है, सुखदेव। और उसी समय जब आपकी इच्छा है उसी समय वो सामने प्रकट हो जाए तो कितनी बड़ी भाग्यशाली है कि हम जिसको चाहते हैं। सपोज करो आज बहुत बड़ा, कई बार हम देखते हैं इमरजेंसी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाना है और रुक ही नहीं सकते, किसी के प्राणों की बात आ गई है, और उसी समय ऑल ऑफ सडन वो डॉक्टर आके प्रकट हो जाए और पूछे, प्रभु मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी, तो कैसा लगेगा। अरे बोले, यही तो सोने पे सुहागा हो गया, अरे आप ही की तो जरूरत थी, जल्दी जल्दी अपना ऑपरेशन करो, इसको ठीक करो हमारे मरीज को। ऐसा होता है ना, इमरजेंसी हो जाती है, किसी को कुछ हो गया, स्ट्रोक आ गया सपोज करो, उनको इलाज तुरंत चाहिए और तुरंत आपके सामने खड़ा हो जाए डॉक्टर, मैं खड़ा हूँ बोलिए क्या सेवा करूँ, तो लगेगा नहीं ये भगवान की देखो कितनी कृपा व्यवस्था कर दी है, मेरे को जो चाहिए वो तुरंत मेरे सामने उपस्थित है। तो यहाँ कह रहे हैं कृपया अतिथि रूपेण, आप अतिथि के रूप में हम पे कृपा करने आ गए हैं। और क्या करें, भवद भी तीर्थ का कृता, आपके आने से यह स्थान स्थिर तीर्थ स्थान बन गया। आप जैसे भक्त जहां जाते हैं वह स्थान को क्या कर देते हैं, तीर्थ बना देते। तो हमने 18वें अध्याय में नहीं, 18वें अध्याय में नहीं, हमने 13वें अध्याय में पढ़ा था कि तीर्थी तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणी, है ना। जब विदुर महाराज गए थे तीर्थ करने, तब युधिष्ठिर पूछते हैं कि आप तीर्थ करने गए थे, आप तो जहां जाएंगे उस स्थान को तीर्थ स्थान बना देंगे, क्योंकि भक्तों का तो यही काम है ना। भवद भवद नहीं सॉरी, भवद्विधा भागवता भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वाअन्तस्तेन गदावृता। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो आप तो स्वयं महाभक्त जो होते हैं उनके हृदय में कौन होते हैं, गदावृता, गदा धारण किए हुए भगवान रहते हैं, इसलिए आप जहां जाते हैं वहां उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं। तो विदुर को बत कहते हैं आप क्या तीर्थों में जाओगे, आप तो तीर्थों को तीर्थ बनाने के लिए गए थे। उन्हें पढ़ा था। तो यहाँ कह रहे हैं, तो श्लोक का तो वर्णन पूरा हो गया, तीर्थ बना दिया। तात्पर्य में कहते हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतः किन्हीं भौतिक भोक्ताओं विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं आते, लेकिन ऐसे जनरली महान महान भक्त होते हैं ना, किसी भी विषय, जो विषय के प्रति आकर्षित राजा है, जो ऐसे शासक है, उनके पास जनरली सेवा लेने जाते नहीं, लेकिन यहाँ पे स्वयं चल कर आ गए। महाराज प्रताप रुद्र भगवान श्री चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उनसे भेंट करने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे राजा थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु पुरी आए थे, जगन्नाथपुरी, तब वहां के राजा जो थे, राजा प्रताप रुद्र, वो उनसे मिलना चाह रहे थे। तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया, नहीं मिलेंगे। बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे राजा प्रताप रुद्र, जबकि यद्यपि चैतन्य महाप्रभु उद्धार करना चाहते थे राजा का, लेकिन फिर भी सोचो मिलने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जब तक वो राजा समझेगा अपने आप को तब तक मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा। जिस दिन तुम राजा का पद छोड़ दोगे, जिस दिन तुम ये सोचोगे कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, तब मैं तुमको दर्शन दूं। तो वो पूरी कथा आती है चैतन्य चरितामृत में, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब है
व्यक्ति को जब तक अहंकार रहेगा, अपनी पद प्रतिष्ठा होगी या अपने आप को उच्च समझेगा, तब तक उनके सामने कोई महान भक्त जाता ही नहीं। उनको उनसे दूरी बना के रखते हैं केवल भक्त लोग। नहीं नहीं, ये विषयी है। श्लोक आता है ना, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। इनसे दूर रखना है, अपने आप का संग कैसे करना है, असत संग त्याग यही वैष्णव। ऐसे लोगों के साथ संग नहीं करना है जो विषयों में फंसा हुआ है। स्त्री संगी एक, जो ज्यादा स्त्रियों के प्रति ललायित रहता है, और अभक्त कृष्ण आर, असाधु कृष्ण भक्त आर, जो साधु है लेकिन कृष्ण का भक्त नहीं है, असाधु, सॉरी, साधु भी नहीं है और भक्ति तो आती नहीं है उसको। ऐसे व्यक्ति से हमारे को दूरी बना के रखना। और इसमें कह रहे हैं, जो भक्त श्री भगवान के धाम को प्राप्त होना चाहते हैं, उन्हें उनके लिए दो बातें वर्जित है, सांसारिक भोक्ता तथा स्त्री। इन दोनों से दूर रहना हमारे को। सारे भोगों से, अगर भोगों में लगे रहेंगे तो ये अगले जीवन का हम प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरे को अगली योनि यहीं पे इसी संसार में बितानी। जितना इच्छा करेंगे, जितना इस संसार में अपनी अपनी इंटरेस्ट बढ़ाते चले जाएंगे, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये बुरा है, तो उतना हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए अगले जीवन की नींव बनाते जाए। अगली योनि यहीं पे मिलेगी, फिर हमारे को तैयार रहेगा उसके लिए। हाँ। अपनी टिकट कटा रहे, कंफर्म टिकट। जैसे हमने कल जो है दिव्य लोचन प्रभु को कंफर्म टिकट मिल गई तो हमने ले लिया, तुरंत ले लो। मैंने कहा टिकट ले लो प्रभु, कंफर्म मिल रही। टिकट कंफर्म मिल गई तो बढ़िया, अब आराम से बर्थ में जाके बैठ गए। तो वैसे ही जितना हम इस संसार में विषय भोग में लगेंगे, उतना हमारी अगली योनि कंफर्म टिकट हो जाएगी। अरे आपकी टिकट कंफर्म है, आपको दोबारा जन्म लेना है, आप चिंता मत करिए, आपको इसी संसार में दोबारा आना। तो हमको इन सब अपने भोगों से दूर रहना चाहिए बेसिकली। और कह रहे हैं, महाराज परीक्षित अपने भक्तिमयी विनयशीलता के कारण अपने आप को अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों के का अयोग वंशज अनुभव कर रहे थे। यद्यपि वे अपने पूर्वजों के ही समान थे। राजाओं की अयोग्य संतानें क्षत्र बंधव कहलाती हैं। जो राजा होते हैं वो धर्म का आचरण नहीं करते, उनको क्या कहते हैं, क्षत्र बंधव। क्षत्रिय तो हैं लेकिन क्षत्रिय का कार्य नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण बंधु कहा जाता है, जो ब्राह्मण होता है लेकिन ब्राह्मण का कार्य नहीं करता, उसको क्या कहते हैं, ब्रह्म बंधु। ठीक है, तो यहाँ पे परीक्षित महाराज केवल भक्त बन गए, सब छोड़ दिया उन्होंने, पूरा साम्राज्य, अपना यश प्रतिष्ठा, घर परिवार, इसलिए अब उनसे सुखदेव गोस्वामी मिलने हैं। समझ में आ रहा है? जब तक व्यक्ति अपने आप को सम्राट मानता है, तब तक कोई उनके पास भक्त कृपा करने नहीं है। हमारा भी हृदय जब तक अपने आप को अहंकार से गर्वित करेगा, मेरे पास ये है वो है, तब तक किसी की कृपा मिलने वाली नहीं। जब तक सरेंडर नहीं होंगे, पूर्ण रूप से शरणागति नहीं करेंगे, नहीं मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी मिला है वो संसार में कृष्ण के द्वारा है, कृष्ण का मुझे फिलहाल मिला है, वो कभी भी ले लेंगे भगवान। आज जिस बात पे हम गर्व करते हैं, क्या वो सदा रहने वाली है हमारे साथ? कोई भी पद प्रतिष्ठा है, धन संपत्ति है, उपलब्धि है सांसारिक, क्या वो जीवन भर अंत काल तक हमारे साथ रहने वाली है? जिस दिन इस बात पर मंथन करेंगे ना, उस दिन समझ में आ जाएगा। तो हर चीज टेम्पररी है, तो आज जो मुझे प्राप्त हुआ है वह भी टेम्पररी है और एक दिन जाने वाला। तो इसके लिए हमको गर्व किस बात का? जो मेरा है ही नहीं, उस पे गर्व किस बात का करेंगे? ये तो आकस्मिक किसी कारणवश कुछ उपलब्धियां मिल गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको मैंने प्राप्त किया अपने बल से। ये कृष्ण की कृपा से मिला है और कुछ काल के लिए है, और कुछ काल के बाद ये वैसे ही मेरे को छोड़ के चले जाएगा। जैसे पहले मेरा नहीं था, वैसे बाद में भी मेरा नहीं रहा। तो इसलिए अहंकार, गर्व नहीं करना है हमारे को किसी भी बात। जो भी स्थिति परिस्थिति अभी अवेलेबल हुई है, उसको भगवान की सेवा में लगाना, ना कि उसका भोग करके अपनी सेवा, अपनी मजे कर रहे हैं। अरे प्रभु कुछ टाइम के लिए तो मिला है, मजे करो ना, इतना बढ़िया सुंदर, हमको प्रॉपर्टी मिल गई है, हमारे को पद मिल गया, अब तो हम जो है बड़े आदमी बन गए हैं, मजे करो, जब तक है गद्दी तब तक मजे करो। अरे प्रभु फंसने वाले हो आप, अपनी अपनी अगली टिकट कंफर्म कर रहे हो अगली योनि की। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए इन सब भोगों से। जितना भोग में फंसेंगे उतना परेशान होते चले जाएंगे।
एक्चुअल में इंद्रिय तृप्ति करना अपनी चेतना को दूषित करना है, दूषित कर रहे हैं। जितना गंदगी मिलाए जा रहे हैं अपनी चेतना में, जितना इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना इस अपनी चेतना को भक्ति से दूर ले जाएंगे और भोगों के प्रति आकर्षित करेंगे और अपनी चेतना खराब करेंगे। तो कोई भी डिवोटी जो हो, जिसको भी भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ना है, वो इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले लेते हैं, करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी भक्त वृंद की सभी जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे सभी माता सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हाँ, सभी को Thank you. प्रणाम। प्रभु जी आपका हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।